सोने और चांदी की परियों का जादुई बेडरूम। बहुत समय पहले परिस्तान नाम के एक जादुई लोक में दो बहनें परियां रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सुनहरी और छोटी बहन का नाम था चांदनी। दोनों परियां अपनी सुंदरता और शक्तियों के लिए पूरे परिस्तान में मशहूर थीं। सुनहरी के पास सोने का जादू था और चांदनी के पास चांदी का। दोनों ने अपने अपने जादू से दो अनोखे बेडरूम बनाए थे। सुनहरी का बेडरूम पूरी तरह से सोने का था, दीवारें सोने की, पलंग सोने का और यहाँ तक कि उसकी छत से सोने की लड़ियां लटकती थीं। चांदनी का बेडरूम चांदी का था, जहाँ हर चीज चांदी की चमक से भरी रहती थी। पर इन कमरों में एक और खास बात थी, वे दोनों जादुई थे। कोई भी सच्चे दिल से इनसे कुछ मांगे तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। परियों का प्यार और बेडरूम का जादू। दोनों बहनें अपने बेडरूम में बहुत खुश थीं, पर उनका एक नियम था, जादुई बेडरूम का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए होगा। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। राजकुमारी सिया का आगमन। एक दिन परिस्तान के पास स्थित राज्य की राजकुमारी सिया परियों से मदद मांगने आई। सिया का राज्य एक दुष्ट जादूगर राक्षसुर के हमले से त्रस्त था। उसने परियों से कहा, हे सुनहरी और चांदनी, मेरे राज्य पर एक दुष्ट जादूगर ने कब्जा कर लिया है। वह मेरे लोगों को परेशान कर रहा है और सोने चांदी के खजाने लूट रहा है। कृपया मेरी मदद करें। सुनहरी और चांदनी को राजकुमारी की सच्चाई और चिंता देखकर बहुत दया आई। सुनहरी ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर तुम्हें हमारी एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा की शर्तें। सुनहरी और चांदनी ने सिया को बताया कि जादूगर को हराने के लिए उसे दोनों बेडरूम के जादू का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने साहस और सच्चाई का परिचय देना होगा। 1. सुनहरी की परीक्षा। सुनहरी ने सिया को अपने सोने के बेडरूम में बुलाया। उसने कहा, मेरे कमरे में हर चीज सोने की है, पर इनमें से एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे काम आएगी, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। सिया ने बेडरूम को ध्यान से देखा और महसूस किया कि एक छोटी सी सोने की चिड़िया लगातार अपनी चोंच हिला रही थी। जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, वह असली बनकर बोल उठी, तुमने सच्चे दिल और ध्यान से मुझे चुना। मैं अब तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। 2. चांदनी की परीक्षा। इसके बाद सिया को चांदनी के बेडरूम में जाना पड़ा। चांदनी ने कहा, मेरे कमरे में एक जादुई चांदी की ताली छुपी है, जो तुम्हें जादूगर के महल का गुप्त दरवाजा खोलने में मदद करेगी। लेकिन ताली तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। सिया ने देखा कि कमरे में चांदी के विशाल सांप रेंग रहे थे। वह डर गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सांपों के बीच जाकर ताली ढूंढ निकाली। जादू का अंत। दोनों परी बहनों ने सिया को अपनी जादुई शक्तियों से आशीर्वाद दिया। सुनहरी की सोने की चिड़िया ने सिया को जादूगर के महल का रास्ता दिखाया और चांदी की ताली ने महल का गुप्त दरवाजा खोला। जैसे ही सिया महल में पहुंची, जादूगर ने उस पर हमला किया, लेकिन परी बहनों ने अपनी जादुई शक्तियों से सिया का साथ दिया। सुनहरी ने सोने की जंजीरों से राक्षसुर को बांध दिया और चांदनी ने चांदी की रोशनी से उसकी शक्तियों को खत्म कर दिया। सिया की जीत और परियों का आशीर्वाद। जादू के अंत के बाद सिया ने परी बहनों को धन्यवाद दिया। सुनहरी ने कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चांदनी ने कहा, हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना, यही सच्चे राजा की निशानी है। इसके बाद परियों ने सिया को अपने राज्य लौटने दिया और कहा कि जब भी उसे उनकी जरूरत होगी, वे हमेशा उसके साथ होंगी। सोने चांदी का जादुई संदेश। सिया ने अपने राज्य को फिर से खुशहाल बना दिया। सोने और चांदी की परियां उसकी कहानी सुनकर गर्व महसूस करती थीं। उनका जादुई बेडरूम अब भी परिस्तान में था, लेकिन उनकी मदद केवल उन्हीं को मिलती जो दिल से सच्चे और इरादे से नेक होते। इस प्रकार सोने चांदी की परियों और उनके जादुई बेडरूम की यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई, साहस और दयालुता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।